Hello everyone and welcome to my channel. Today we will discuss how important it is to have a health insurance cover and what all points you need to keep in mind while buying a health insurance policy. बहुत से लोग आज भी हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले तो रखा है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत का पता तब चलता है जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है। जनरली लाइफ इंश्योरेंस फैमिली के अर्निंग मेंबर के लिए लिया जाता है ताकि बाय चांस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है, चाहे वो अर्निंग मेंबर है या नॉन अर्निंग मेंबर है। सो द फर्स्ट वेरी क्रिटिकल पॉइंट इज दैट you need to buy health insurance cover for each and every member of the family। फिर चाहे वो आपका 2 साल का बच्चा है या 60 ईयर्स के आपके पेरेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको कितनी अमाउंट का कवर लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली या मुंबई में रहते हैं जहाँ पे पर डे हॉस्टल का खर्चा 70 से 80 हज़ार बैठता है, एंड अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे ये खर्चा 30 40 या 50 हज़ार पे होता है, तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए 30 डेज का कवर लेके रखना है। तो अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो 70 80 हज़ार के अकॉर्डिंग आपको 20 लाख रुपीज़ का कवर लेना है। एंड ऐसे ही अपने लिए, अपने बच्चों एंड वाइफ के लिए आपको 15 से 20 दिन का कवर लेके रखना है। तो दिल्ली मुंबई में 70,000 के कॉस्ट के हिसाब से 15 20 दिन का आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ तक का कवर लेके रखना है। नेक्स्ट इज कि आप एक सिंगल जॉइंट पॉलिसी ले सकते हैं या आप अलग अलग पॉलिसीज लेनी चाहिए। अगर आप सिंगल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी में जो पॉलिसी में कवर्ड मेंबर्स में से एल्डेस्ट मेंबर होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम सेटल होता है। तो अगर आप सिंगल पॉलिसी लेते हैं तो एल्डेस्ट मेंबर्स बन गए आपके पेरेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी को अलग लीजिए एंड अपनी स्पाउस एंड बच्चों के लिए जो पॉलिसी ले रहे हैं उसको अलग से लीजिए। The next question is, when is the right time to buy a health insurance policy? The answer is right now, because अगर आप 20 to 25 ईयर्स की एज पे ही हेल्थ कवर ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन कि आप 35 ईयर्स की एज तक जाके कवर लें। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स का कवर भी 55 60 ईयर्स की एज से पहले पहले ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी काफ़ी कम होगा। पॉलिसी लेते हुए आपको 4 5 चीज़ों का ध्यान और रखना है। फर्स्ट इज हॉस्पिटल्स कवर्ड। इंश्योरेंस कंपनीज के मैक्सिमम बहुत सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के पास कोई 2 4 हॉस्पिटल्स हैं भी या नहीं। सेकेंड इज क्लेम सेटलमेंट रेशो। आप वही कंपनी चूज़ कीजिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो मोर देन 95% हो। बिलो 95% कंपनीज को आप अवॉइड कीजिए। थर्ड इज कैपिंग ऑफ रूम रेंट। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज रूम रेंट के ऊपर हेल्थ कवर अमाउंट का 1% का कैप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख की कवर की पॉलिसी ली है तो आपके रूम रेंट का कैप हो गया 5,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 6,000 वाला रूम लिया तो आपको मैक्सिमम क्लेम जो है 5,000 का ही मिलेगा। लेकिन इसका सेकंड नुकसान क्या होता है कि आपका जो बाकी का क्लेम होता है वो भी इसी रेशो में डिसअलाउ हो जाता है। मोटा मोटा 15% आपका क्लेम जो है डिसअलाउ हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी चूज़ कीजिए जिसमें या तो रूम रेंट की कैपिंग हो ही ना, या अगर हो भी तो 2 या 3% हो। नेक्स्ट इज टॉप अप ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए का कवर लिया है और किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी सर्जरी में आपने 5 लाख का कवर यूज़ कर लिया, तो अब बैलेंस ईयर के लिए आपके पास सिर्फ 5 लाख तक का ही कवर रह सकता है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको 5 लाख तक का ही क्लेम मिलेगा एंड बाकी का पैसा आपको पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ऐसी कंपनी चूज़ कीजिए जिसमें टॉप अप पॉलिसी का बेनिफिट हो, जिसमें टॉप अप या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए या बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में हो जाए, ताकि आपका जो बैलेंस 5 लाख का अमाउंट था वो टॉप अप होके फिर से 10 लाख का कवर आपका बन जाए। द लास्ट पॉइंट इज कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसी है
उसमें आप कवर्ड हैं, फिर भी आप अपनी पर्सनल सेपरेट पॉलिसी ज़रूर लेके रखें। बिकॉज अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट करते हैं तो एक तो आपकी पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं होगी, एंड सेकंड आपको नो क्लेम बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, जिससे आपका प्रीमियम कम होता है। तो कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ साथ अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी ज़रूर लेके रखें। सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड यू विल बी एबल to choose a right policy for you. Thank you for watching this video.